हेलो गाइज। जैसे हमने ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इस चीज़ को समझ लिया था इससे पहले की दो वीडियोज में। आज हम इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे और इसमें हम अपनी तीसरी वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। और इससे आगे की इंडक्टिव इफेक्ट के और कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसको हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, देखिए हमने कल प्लस आई और माइनस आई को कैसे पहचानते हैं ये सारी चीज़ें कर ली थी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारे पास क्या है। पहला अगर मैं बात करूं, हमने निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट कर लिया था। आज मैं किसके केस में बात कर रहा हूं, मैं आइसो किसके केस में बात कर रहे हैं हम, आइसो टोप्स जब होते हैं तो उसमें किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन वाले केस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, देखो होता क्या है, हमारे पास एक है, हमारे पास टाइटेनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और थर्ड वन इज क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है। तो होता क्या है कि इन सब में जो मेजर डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, मास का। किसका डिफरेंस है, मास का। जो हमारे पास मास सबसे ज़्यादा जो मास होता है इन तीनों में सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, पहले टाइटेनियम का, फिर ड्यूटेरियम, देन क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का। ये क्या होता है 1H3 और ये क्या है हमारे पास 1H2 और ये क्या है हमारे पास 1H1 है। क्लियर। तो मास अगर ज़्यादा होगा तो उसकी, जैसे किसी का भी मास अगर ज़्यादा है तो ठीक है, तो इस मेन पोजीशन से उसकी ऑसिलेशन करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर मास कम है तो ऑसिलेशन वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। ऑसिलेशन उसका क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, ठीक है। तो होगा क्या, जब ऑसिलेशन ज़्यादा होंगे तो उसकी पोजीशन मीन पोजीशन से क्या होगा, बहुत दूर तक भी जा सकता है वो, ठीक है ना। तो उस वजह से उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी किसकी, जब हमारा मास कम है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि एक पहला केस अगर मैं बात करूं, कार्बन किसके साथ लगा हुआ है, H के साथ। दूसरा का केस है C किसके साथ लगा हुआ है, D के साथ। और नेक्स्ट है C किसके साथ लगा हुआ है, T के साथ, ठीक है। तो इस केस इसका मास क्या है बोला था मैंने, कम, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी क्या बोला मैंने, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा किस में होगी, CH में होगी, फिर किस में होगी, CD में, और सबसे कम किस में होगी हमारी, CT में होगी। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम है तो इसके चारों, सॉरी, बॉन्ड लेंथ किस में सबसे कम है, हमारी CT में सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कम है तो इस बॉन्ड के इसके चारों ओर, T के चारों ओर भी बोलो या C के चारों ओर भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, अराउंड TB और अराउंड CB। और मैंने कल ही बताया था, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, तो उसका प्लस आई पावर क्या हो जाता है हमारा, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, हमारे पास तीन केसेज हैं, एक है हमारे पास T, दूसरा D और H। तो सबसे ज़्यादा पावर, प्लस आई पावर पहले T का होगा, फिर D, देन किसका होगा, H का, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ किसकी, अब हमारे पास क्या आया कि अगर मैं बात करता हूँ किसका, C, हमारे पास एक दिया हुआ है क्या, CT3 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, CD3, फिर क्या दिया हुआ है, CH3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, बॉन्ड लेंथ CT में क्या होती है, सबसे कम, तो इसके अराउंड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा प्लस आई पावर इसका होगा, ठीक है। तो प्लस आई पावर का जो ऑर्डर होगा हमारे पास इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्लस आई पावर, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा हमारे पास CT3 का, देन CD3 का, फिर होगा हमारा किसका, CH3 का। इसको हम ऐसे वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर मैं किसकी बातें करूं, प्लस आई पावर की एक सीरीज बना देता हूं। मैंने प्लस आई पावर पढ़ाया था अभी कल के वीडियो और इसको मिला के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो किस में होगी, जिस पर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। किस में होगी, नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाले में कल क्या आया था, सबसे पहले क्या आया था हमारा, कि जो आया था CH2 नेगेटिव, ठीक है, देन NH नेगेटिव, फिर था हमारा क्या, O पर नेगेटिव, ये सबसे ज़्यादा था। फिर किसका आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव वाले में ही CO नेगेटिव, ये वाला है, क्योंकि कल बताया था मैंने इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है ना नेगेटिव चार्ज की, तो डिस्टेंस बढ़ने से प्लस आई का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा,
3 डिग्री, फिर 2 डिग्री एल्काइल, फिर 1 डिग्री एल्काइल, क्योंकि वहाँ पर प्लस हमारा क्या जुड़ा है, प्लस आई ग्रुप ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। तो अगला क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आएगा, C T3, देन C T3, फिर CH3, फिर सबसे लास्ट में प्लस आई किसका होगा, H का होगा। तो ये प्लस आई हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही देखिए हमारे पास क्या होगा कि अगर मैंने एक चीज़, हम किसके बारे में बात करते हैं, माइनस आई की बारे में बात करते हैं। माइनस आई पर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। माइनस आई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। और प्लस आई का मतलब क्या हुआ हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इतनी सारी चीज़ें हमने पहले भी कर ली थी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक हमारे पास क्या है, सी, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ अगर 3 क्या जुड़े हुए हैं, Cl जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, 3 Cl। दूसरा कार्बन है, इसके साथ क्या हुए हैं, 2 Cl जुड़े हुए हैं, एक H जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इसके साथ एक ही Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो Cl का क्या है, कार्बन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसकी माइनस, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, 2 माइनस आई हैं। तो इस पर कितने हैं, सॉरी यहाँ पर 3 है, इस पर 2 हैं, और इस पर कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी एक खास बात और होती है कि ये कैसा नेचर शो करता है, एडिटिव नेचर शो करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, ग्रुप जुड़े होंगे, चाहे माइनस आई चाहे प्लस आई, ठीक है। यहाँ पर 3 माइनस आई ग्रुप जुड़े होंगे, तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को ये क्या बना देगा, पावरफुल माइनस आई बना देगा। तो माइनस आई का ऑर्डर अगर हम बात करें, ये सबसे ज़्यादा इसमें होगा, देन इसमें, फिर इसमें। क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, हम उसको लेते हैं। देखिए ये हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप्स, ठीक है। अब हम प्लस आई और माइनस आई करने के लिए क्या करते हैं, एक तो क्या पता होना चाहिए हमें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में क्या है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, बोलो ये क्या, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, माइनस आई। अगर ये माइनस आई है तो दूसरा ग्रुप कैसा हो जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा, इसके केस में ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप प्लस आई, ठीक है। दूसरा केस देखो, यहाँ पर अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करता हूँ, किस वाले ग्रुप की, इस वाले ग्रुप की बात करता हूँ, यहाँ पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और यहाँ पर कैसा है, sp3। अभी लास्ट क्लासेज में हमने क्या पढ़ा था कि sp2 की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉन किसके कंपेयर में, sp3 के कंपेयर में, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप किसके जैसे बिहेव करेगा, माइनस आई के जैसे, और Ca3 किसके जैसे बिहेव करेगा, प्लस आई के जैसे, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में देखो, यहाँ पर क्या है, बोलो sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज़्यादा, sp वाले का ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। तो ये वाला ग्रुप किसके जैसे बिहेव करेगा हमारा, माइनस आई के जैसे, और ये वाला ग्रुप किसके जैसे बिहेव करेगा, प्लस आई के जैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बोल यहाँ पर इस वाले को अगर देखते हो आप, तो ये कैसा है, sp, ये वाला भी कैसा है, sp, ठीक है। बट यहाँ पर इस वाले ग्रुप में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो जिसकी वजह से पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बना देगा, इसकी माइनस आई पावर को और इंक्रीज कर देगा। तो ये कैसे किसके जैसे बिहेव करेगा, माइनस आई के जैसे बिहेव करेगा। तो दूसरा ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस आई है तो दूसरा प्लस आई। क्लियर। अब सेम सिमिलरली यहाँ पर कैसा चार्ज, यहाँ क्लोरीन इस कार्बन के कंपेयर में क्या है, 5वां एग्जाम्पल देखिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो इधर पे कैसा हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इधर पे कैसा हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर किसके जैसे बिहेव करेगा, माइनस आई के जैसे। अब देखो एन जुड़ा हुआ है, एन पर कैसा है, एन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, कैसा ग्रुप, माइनस आई ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट एक जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। किसका लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ध्यान समझिए। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, Ci3MgBr मान लो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस पर ये Ci3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Mg के साथ जुड़ा हुआ है, मेटल है, ठीक है। तो इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैग्नीशियम के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस केस में जो Ci3 है वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, हमारा माइनस आई के जैसे बिहेव कर रहा है। जनरली सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्टली आपने जो एग्जाम्पल देखे होंगे उसमें जो एल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे, कौन से ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, वो किसके जैसे बिहेव करते हैं, प्लस आई के जैसे बिहेव करते हैं। पर इस केस में किसके जैसे बिहेव कर रहा है, माइनस आई के जैसे बिहेव कर रहा है। क्लियर है।
अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अब हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं कि ये वाला कि कैसे हम इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव दिख रहा होगा, और नॉन पोलर कंपाउंड कहने का मतलब जहाँ पर पोल हमें नहीं दिखेंगे, मतलब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए है क्या, बोरॉन क्या है यहाँ पर, बोलो। बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन के कंपेयर, पहला केस देखते हो तो ज़्यादा है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कैसा एग्जाम्पल है, पोलर का, ठीक है। अब सेम एज इट इज इसमें भी देखो, यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है ना। तो इधर पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा किसका है, पोलर का है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखो सारे के सारे, यहाँ पर भी देखो, यहाँ इसको देखो sp3 है, यहाँ पर भी क्या है, ये sp3 है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा कंपाउंड है हमारे पास, नॉन पोलर, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी है, हर कोई कार्बन कैसा है यहाँ पर, sp3, तो ये भी क्या हो गया, हर कोई कार्बन यहाँ पर है तो ये भी कैसा है, नॉन पोलर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ट्रांस ब्यूट ट्विन बना रहे हैं, ब्यूट ट्विन के CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या हो गया CH3, यहाँ पर H और H, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ये सेंटर कैसा है sp2, ये वाला भी कैसा है sp2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक कहाँ की ओर, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की डायरेक्शन एक यहाँ से यहाँ की ओर होगी, एक यहाँ से यहाँ की ओर होगी, ठीक है। एक ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा कहाँ की ओर, नीचे की ओर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो ट्रांस का कितना होता है, 0। तो इस वजह से ये भी क्या होगा हमारा, नॉन पोलर, कैसा होगा, नॉन पोलर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे कुछ एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं, उसमें देखिए हमें क्या बताना है, -i पावर बतानी है, क्या बतानी है, -i पावर बतानी है, क्लियर है। तो -i पावर पहला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे देखिए CF3, फिर CCl3, फिर CBr3, देन है हमारा CI3, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, 3 3 लगे हुए हैं, तो -i का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला केस है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है NO2, फिर क्या है हमारे पास NO, ठीक है। पहला आइटम दोनों में सेम है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो NO2 का पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, होगा क्या, N पर अगर कितना चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, और उसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, NCH3 होल थ्राइस, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, और ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर स्ट्रांगली पुल करेगा, तो इस वजह से इसका -i पावर ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा देखो, एक हमारे पास क्या है SO3H, दूसरा क्या है हमारे पास SO2H, ठीक है। यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव 3 एटम जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, तो -i पावर इसकी बढ़ा देंगे, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अगला देखते हैं हम, किसका, एक है हमारा COH है, एक है हमारा COCl, ठीक है। तो -i पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो हमारा COCl है उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर और डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, क्लियर है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, क्लियर। अब देखिए एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास किसका ऑर्डर, हमारे पास जो ऑर्डर होता हमारे पास एक ऑर्डर किसका होता है, -i पावर का, ठीक है। -i पावर का ऑर्डर देखिए, ये बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, न फरहान, ठीक है, न ऋतिक, न हीरालाल, इस तरीके से याद करेंगे, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। आई बात समझ में। फिर क्या होगा हमारे पास, फिर ना ओमपुरी, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने, कौन सोलो डांस करता है, CN, कौन मतलब CN हो गया, सोलो मतलब हो गया तुम्हारा SO3H, ठीक है। डांस करता है का मतलब हो गया COH, लिखोगे पहले पहले COH, करता है में, फिर अगले बारे में तुमने एक ऑक्सीजन और बढ़ा देना है, तो क्या बन जाएगा वो COOH, ठीक है। फिर होगा हमारा फादर
कलेक्टर, ब्रदर, फिर इंस्पेक्टर। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये 3 है, न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी कौन सोलो डांस करता है। फिर एक और बढ़ा देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एल्डिहाइड है तो फिर कार्बोक्सिल, फिर क्या आएगा? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद की जो सीक्वेंस है, कोरा, कोरा का मतलब क्या हो गया? COOR, एस्टर हो गया। ठीक है, फिर ईथर, फिर हो गया हमारा ईथर। ठीक है, फिर कोरा ईथर, एल्कोहल, फिर पीकर आइन, आइन का मतलब क्या हो गया हमारा? ट्रिपल बॉन्ड से हो गया। पीकर आई का मतलब क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? आइन, आइन किसका होता है? एल्काइन का। ठीक है ना। फिर बेंजी, बेंजी का मतलब क्या हो गया? फिनाइल रिंग। क्लियर? ठीक है, बेंजीन का मतलब हो गया ना, ऐसे जुड़ी होगी है किसी के साथ। फिर डबल, डबल मतलब डबल बॉन्ड, फिर हंसाएगी। क्लियर? तो क्या बोला मैंने? न फरहान, ठीक है, क्या बोला? न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी कौन सोलो डांस करता है। फिर करता में ही एक और एच और बढ़ा देना, करता है या कोरता कर दो उसको। ठीक है, फिर फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, कोरा। ठीक है, कोर और कोरा हो गया। ये क्या हो गया? ईथर, एल्कोहल का क्या हो गया? OH, कोरा ईथर, एल्कोहल, पीकर आइन, आई मतलब आइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर बेंजी डबल हंसाएगी, मतलब बेंजी का मतलब बेंजीन। ठीक है, क्या बोला मैंने? न फरहान, न ऋतिक, न क्या? हीरालाल। ठीक है, फिर क्या बोला मैंने? न ओमपुरी, फिर कौन, फिर सोलो डांस। ठीक है, करता है। ठीक है, करता है के बाद क्या कर देना है? उसी को एक और होता, करता है के बाद कोरता कर दो उसको, कोरता है। ठीक है, फिर क्या कर दो? हमारे पास फादर, फिर कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। ठीक है, फिर कोरा, ईथर, एल्कोहल, पीकर, क्या? आइन, फिर बहनजी डबल हंसाएगी। देखिए होता क्या है इसमें? न फरहान का मतलब NH3 पॉजिटिव, न ऋतिक का मतलब NR3 पॉजिटिव, न हीरालाल का मतलब NH3 पॉजिटिव। ठीक है, नवमपुरी का मतलब ये हो गया तुम्हारा NO2 पॉजिटिव, कौन मतलब CN। ठीक है, सोलो डांस मतलब SO3H। ठीक है, करता है मतलब COOH। फिर अगला क्या है? कोरता है मतलब COOH। ठीक है, फिर हमारा क्या है? फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर। ये ऐसे डायरेक्ट याद हो गया। ठीक है, फिर कोरा, अगली सीरीज कैसे याद करनी है? फिर क्या करना है हमने? कोरा ईथर, कोरा मतलब COR। ठीक है, एस्टर है। ईथर मतलब OR, फिर एल्कोहल, एल्कोहल मतलब OH, पीकर आइन, पीकर का कोई मतलब नहीं है, एल्कोहल पीकर। आइन का मतलब क्या हो गया हमारा? ट्रिपल बॉन्ड। बेंजी का मतलब बेंजीन मतलब C6H5 का, फिर डबल, फिर हंसाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, फिर Na3 पॉजिटिव, फिर किसका होगा? NO2, फिर CN, फिर SO3H, फिर COH, फिर COH, फिर COH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर इसका एस्टर का, फिर ईथर, फिर एल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर बेंजीन, फिर डबल बॉन्ड, फिर H। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज होती है किसकी? माइनस आई सीरीज की, माइनस आई पावर की। ठीक है, तो इतना सारा हमने कर लिया। अब इसके आगे की कहानी देखिए, होता क्या है। देखिए हम किसको पढ़ते हैं अब इसके बाद? हम जैसे इसी में क्या, इसका हम क्या पढ़ते हैं? एप्लीकेशन पढ़ते हैं किसके? इंडक्टिव इफेक्ट के। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ किसके? इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए होता क्या है, हमारे पास पहला है क्या, हम किसके बारे में बात करते हैं? पहले कार्बोकेटाइन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बना कैसे होगा पहले तो इसको समझते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक सिंपलेस्ट ये प्रेजेंट है क्या?
मीथेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये बॉन्ड हमने मान लो किसी कंडीशन की वजह से ऐसे ब्रेक कर दिया, तो इस पर ये क्या बन गया हमारे पास, CH3 बना और साथ में H क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज आ गई, ठीक है ना। तो देखिए जो ये Ci3+ है, C पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और 3, और कैसा है ये, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब इस पर देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2, और 3 बॉन्ड बने हैं तो ये कैसा होगा, ट्राइगोनल, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया हमारा, कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो इलेक्ट्रॉन रिच होता, अभी क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या है, देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कंपेयर करने पर देखो कोई भी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर, अगर वो कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है तो +I ग्रुप, ठीक है, एक +I ग्रुप होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, -I ग्रुप, ठीक है। +I ग्रुप क्या होते हैं, अभी बोला था, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, और -I कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लियर है। तो +I ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो क्या करेंगे वो, अगर वो किसी प्लस कार्बोकेटाइन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन पर इसकी क्या है, डेफिशिएंसी है। इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए कार्बोकेटाइन को, कि क्या उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर एटम मिल जाए, ताकि उसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े और आ जाएँ, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, ये कहीं पर भी जैसे +I ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर -I ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को वो क्या कर देगा, घटा देगा, ठीक है ना। अब सेम एज इट इज हम किसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट, किसके बारे में